नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको सबको पता ही होगा कि सीईटी के तहत राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती आपकी कर दी गई है और 15 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जल्द से जल्द आपकी जारी कर दी जाएगी। तो अब बात ये आती है कि भी फिजिकल के साथ साथ जिन कैंडिडेट का सीईटी प्री में अच्छा स्कोर है वो अब फिजिकल के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी सीईटी मेंस के एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि अब जैसे पिछले के अकॉर्डिंग उस हिसाब से तो ना तो फिजिकल कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि पहले एग्जाम होता था बाद में फिजिकल होता था, लेकिन अब की बार पहले फिजिकल ले लिया गया। दूसरी सबसे बड़ा जो चेंज आया, ड्रास्टिक चेंज देखा गया कि पहली बार सीईटी ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और उसी के अंदर इस राजस्थान कांस्टेबल की भर्ती को कर दिया गया। तो बहुत सारे कैंडिडेट इससे खफा भी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जिन स्टूडेंट का, अब हम सिस्टम के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर नहीं सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट का परी में अच्छा स्कोर है और जो फिजिकली फिट है, यानी कि मतलब ऐसे सोच के चलो कि भी जो गांव से कैंडिडेट है, गांव से जो स्टूडेंट है या फिर जो शहर का भी स्टूडेंट है और वो फिजिकली फिट है, यानी मेंटली के साथ साथ फिजिकली स्ट्रोंग है, उसको अब अपने सीईटी मेंस की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। राजस्थान कांस्टेबल की जो 3300 प्लस पोस्ट हैं उसके लिए उसको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि भी सिलेबस क्या चेंज होगा क्या? तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर यूट्यूबर आपको कह रहा हो कि भाई ये सिलेबस पिछले वाले के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, अब तक देखो ऑथेंटिक डाटा कोई नहीं आया है, ना ही आपको पता है कि वेबसाइट पे ऐसा कुछ अपलोड हुआ है। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसे तो है नहीं कि भी जब सिलेबस आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे और अपना पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो अब आगे कैंडिडेट आएंगे वो बिल्कुल बहुत ही सिलेक्टेड और क्रीमी लेयर वाले बच्चे ऊपर आएंगे, क्योंकि फिजिकल और मेंटली दोनों अगर वो पास होके आए हैं, परी क्लियर करके आए हैं, तो वो बच्चा बहुत स्ट्रांग होगा। अब उसको डिफीट करके अगर आपको सीट अगर लेनी है तो नॉर्मल सी बात है कि आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और स्टार्ट करनी पड़ेगी तो सिलेबस के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने जो पीछे राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बार मैं सिलेबस बता देता हूं, फिर मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही थंबनेल पे लिख रखा है, आप देख लीजिए बाकायदा, कि लास्ट टाइम जो कंप्यूटर का जो सिलेबस था उस सिलेबस में मतलब कहीं किसी शिफ्ट में 20 क्वेश्चन थे, किसी में 22 थे, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक एक शिफ्ट में देखे गए थे कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर और रीजनिंग का इकट्ठा सिलेबस देते हैं। तो 25 में से जिस शिफ्ट में 25 क्वेश्चन थे तो लगभग लगभग हूबहू डिटो कॉपी 20-22 क्वेश्चन क्लास नोट्स में से ही आए हुए थे। तो ये मैं कोई मतलब ये नहीं कि भी मैं खुद की कोई प्रशंसा कर रहा हूँ, वो देखो जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं सीईटी मेंस के अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पढ़ने वाला स्टूडेंट फाइनल उसका वेट नहीं करेगा, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा। तो जब कैंडिडेट पहली क्लास लगाएगा उसको आइडिया भी लग जाएगा कि कितना डीपली और टू द पॉइंट, डीपली का एक ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा बोगस हम पढ़ते चले, टू द पॉइंट डीपली हम पढ़ेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी लगाएंगे। वो आज मैं आपको बता दूंगा। एक बार सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं कि लास्ट टाइम जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें सिलेबस क्या था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, मोटा मोटा थोड़ा बहुत चेंज इसमें भी हमने किया है, लेकिन देखा जाए तो रीजनिंग और कंप्यूटर को मिलाकर कुल मिलाकर 60% पूछे जाते थे, और उसमें से वेटेज जो देखा जाए तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन है ना, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं। और देखा जाए तो फिर कितने बचे हुए क्वेश्चन किसके रहते हैं? रीजनिंग के रहते हैं। मतलब कि ये मतलब मान के चलो कि ज्यादा वेटेज तो रहा है रीजनिंग का, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ही मान के चलो, 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो हाफ ही मान के चलो, आधा वेटेज आपका कंप्यूटर का रहा है। बाकी आपको सिलेबस में नहीं यहाँ डिस्कस कर रहा है, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उस पर विचार बता देता हूँ आपको। और उस सिलेबस में हालांकि ये बहुत लिमिटेड से टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं, लेकिन इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लास्ट टाइम क्या पूछा गया था कंप्यूटर में। तो उसमें मतलब बेसिक कंप्यूटर था, है ना, कंप्यूटर का परिचय जिसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली किस प्रकार से वर्क करता है, इनपुट डिवाइसेस आ जाएगी, इसमें सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाएगी, और फिर आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं इन द सेंस मतलब कार्य प्रणाली बोल दो, क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सारा का सारा इसमें डिस्कस किया जाता है। कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू और मेमोरी। सीपीयू एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत सारे भर भर के 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर सारा कुछ हमें पढ़ना होता है, यानी कि लॉजिक गेट, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, वो सारा कुछ इसी के अंदर पढ़ना होता है। मेमोरी आपको पता है कि स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम,
ये जो रैम के पार्ट है उनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। फिर कैशे मेमोरी वाला, वर्चुअल मेमोरी वाला, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए जाएंगे। इंटरनेट और सूचना तकनीकी आईटी सेक्टर से इनपुट आउटपुट मैंने बता ही दिया, फंडामेंटल में भी कवर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर बोल दिया तो आपको पता है कितना बड़ा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो इस सिलेबस को हम बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट कौन से चैनल पे करने वाले हैं वो एक बार आप सुन लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए है। मतलब आपको अपडेट करने के लिए है, जो भी भर्ती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है। अपना एक चैनल है जिसका नाम है वीर कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? वीर कॉन्सेप्ट। इस चैनल पे हम हर रोज लाइव आकर आपकी कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग हालांकि हमने डिसाइड किया है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो देख लेंगे। 7:30 से लेकर 8:30 PM, AM नहीं है ये, PM है, ध्यान रखना। इस टाइम लाइव क्लास रहेगी आपकी कौन से चैनल पर? वीर कॉन्सेप्ट पे। एक बार मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचूंगा उसमें, आप बस 2 या 3 क्लास लगा के देख लेना। जब आपको लगे कि भाई हाँ सर इस प्रकार से करवा रहे हैं कि आज तक आपने कंप्यूटर पढ़ा था और उसके अलावा भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो नो डाउट आप उसे सब्सक्राइब कर लेना और उस पर पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर ये जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, यही सिलेबस रहता है, तो आपके 20+ स्कोर की मैं गारंटी लेता हूं। अगर चेंज हो जाता है तो देखो फिर अपने आप को अपडेट करेंगे। सिलेबस मैंने तो सारा कंप्यूटर का कर रखा है, लेकिन मैं बता रहा हूं भी चेंज हो जाता है तो जो पढ़ाया हुआ होगा उसमें वो टॉपिक ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए यही अपडेट थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीर कॉन्सेप्ट 7:30 से 8:30 लाइव रहेंगे। अगर कोई इशू आता है तो फिर उसका कोई समाधान देखेंगे और जल्द से जल्द मतलब ये भर्ती आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। चुनावी एजेंडे के तहत आपको पता है थोड़ी पोस्टें निकाली है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हवा बनाने के लिए, मतलब इनको फाइनल सिरे तक चढ़ाया जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।